हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी ही जो पीडीएफ्स हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनकी पीडीएफ्स यहाँ पे हमने शेयर की हुई हैं, तो सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी अलोंग विद फ्रांस बेस्ड सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू 50-50 joint venture company in Bangalore, Karnataka to design, develop, produce, sell and support helicopter engine। तो बेसिकली यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, जो इंडियन कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि ये जॉइंट वेंचर करने वाले हैं फ्रांस बेस्ड सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ, जो आपका सेटअप किया जाएगा जॉइंट वेंचर बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका मेन काम क्या रहेगा कि ये इंजन को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इस जॉइंट वेंचर के थ्रू ये डेवलप करने वाले हैं 13 टन इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एंड इट्स नेवल वर्जन द डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। नाउ अब HAL की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड इसके करंट CMD कौन है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है CB अनंत कृष्णन। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, recently in November the global credit rating agency Moody's Investor Service, that is MIS, has projected India's GDP growth at -% for financial year 2023 2024 in its global macro outlook 2024-2025। तो रिसेंटली इन्होंने अपना इन मंथ ऑफ नवंबर जो है रिलीज किया था ग्लोबल मैक्रो आउटलुक। ठीक है, जिसमें इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया के GDP 6.7%। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का भी यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया है, विच इज 6.1%। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का कितना दिया गया है प्रोजेक्शन, 6.3% का। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in November the Hindustan Aeronautics Limited has signed a contract with which aircraft manufacturing company to establish maintenance, repair and overhaul, that is MRO facility at Nasik, Maharashtra। तो in month of November जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एयरबस के साथ, जो आपकी यूरोप की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है, इनके साथ MOU साइन किया है, किस चीज़ के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए MRO फैसिलिटी नासिक महाराष्ट्र में। फाइन, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब जो एयरबस है, बेसिकली ये टूल्स एंड कंसल्टिंग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड ये जो यहाँ पे बेसिकली MRO फैसिलिटी है, ये कब तक यहाँ पे ऑपरेशनलाइज होगी, तो 2024 तक। ठीक है, नवंबर 2024 तक ये मतलब नेक्स्ट ईयर ये जो है आपकी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द 19th एडिशन ऑफ अ कलाकार पुरस्कार अवार्ड। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें कलाकार पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम है अपोलिनरस डिसूजा। ठीक है, इनका नाम है अपोलिनरस डिसूजा एंड ये एक कोंकणी सिंगर और लिरिसिस्ट एंड कंपोजर है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। 19th एडिशन कलाकार पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है अपोलिनरस डिसूजा को। ठीक है, next is Dash became the first Indian original equipment manufacturer OEM to unveil an in-house liquefied natural gas, that is LNG engine named as AVTR 1922। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जो पहली ऐसी कंपनी बनी है या पहली इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनी है जिन्होंने अनवील किया है इन हाउस LNG इंजन, जिसका नाम रखा गया है AVTR 1922। तो इस कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड रिसेंटली इन्होंने पहला बैच डिलीवर किया है 12 LNG पावर्ड हॉलेज ट्रक का टू महानगर गैस लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अशोक लेलैंड की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है शेनु अग्रवाल और इस कंपनी का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Which country won the Asia Archery Championship 2023 held in Bangkok, Thailand from 3rd to 10th November 2023। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने बेसिकली मेडल टैली जीती थी आपकी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया के यहाँ पे टोटल 11 मेडल थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका था इंडिया, इंडिया के यहाँ पे 7 मेडल थे। कजाकिस्तान थर्ड नंबर पे था और यहाँ पे 3 मेडल थे आपके कजाकिस्तान के। ठीक है, तो फर्स्ट 3 कंट्रीज आपकी ये थी। यहाँ पे आप इंडियन मेडल विनर देख सकते हो जिन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, 3 यहाँ पे गोल्ड थे इंडिया के, फिर एक सिल्वर था और 3 आपके ब्रॉन्ज थे। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल एजुकेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल एजुकेशन डे जो है ये एनुअली हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 11th ऑफ नवंबर को, ठीक है। इस बार हमने इसे 11 नवंबर 2023 को जो है ऑब्जर्व किया था, और इस दिन 11 नवंबर को बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस बार कौन सी एनिवर्सरी थी ये पूछा सकता है, तो इट वॉज दी 135th एनिवर्सरी, ठीक है। Now next is, which among the following institutes signed a MOU with the Lean Campus Startup and Women Entrepreneurs International Chamber of India to empower corporate and women entrepreneurs? तो इनमें से कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है जिसने बेसिकली MOU साइन किया है लीन कैंपस स्टार्टअप एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ इंडिया के साथ? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। एंड इसके करंट डायरेक्टर जनरल एंड CEO कौन है? इनका नाम है प्रवीण कुमार, ठीक है। Now next up question है, name the country that has signed a deal with India to supply and produce handheld anti-aircraft missile EGLA-S man portable air defense system। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रशिया के साथ ये डील साइन की गई है, ठीक है। आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। अब EGLA-S की बात कर लेते हैं। इसे डिजाइन किया गया है लो फ्लाई एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 500 मीटर से 6000 मीटर की इसकी रेंज है, एंड एल्टीट्यूड रेंज इसकी है 10 मीटर टू 3500 मीटर, ठीक है। Now next question है, recently in November the Indian government signed a $400 million loan agreement with which organization to create high quality urban infrastructure, improve service delivery and प्रमोट एफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इट इज डन विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये लोन किसने हमें प्रोवाइड किया है? इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये प्रोवाइड किया गया है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड यहाँ पे रीपेमेंट के लिए कितने साल दिए गए हैं? 12 ईयर्स का यहाँ पे जो है रीपेमेंट पीरियड रखा गया है, ठीक है। Now next up question है, the National Highway Authority of India NAHI accepted the first insurance surety bond as a bid security for a toll operate transfer, that is TOT bundle 14 bid. The bond was issued at a rate of -%। तो इस बॉन्ड को इशू किया गया है कितने रेट पे? तो इट इज इशूड ऑन द 0.25% बेसिस, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 0.25%। नाउ नाही ने इस इनिशिएटिव के लिए कोलैबोरेट किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस एंड AON इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। ये तीनों आपको ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है जिसके साथ नाही ने कोलैबोरेशन किया है इस इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो नाही के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है संतोष कुमार यादव, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। फाइन। Now next is, recently in November, which of the following companies has not received the SEBI approval to raise funds through the initial public offerings? तो इन मंथ ऑफ नवंबर इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिससे IPO का बेसिकली सेबी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला था? किस चीज के लिए? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, ठीक है, रेज करने के लिए IPO। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मोनो फार्माकेयर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी और कौन सी कंपनीज थी जिन्हें IPO के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया था सेबी से? तो ये हो गया आपकी टाटा टेक्नोलॉजी, गांधार ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, देन फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड एंड मोका प्रोटीन लिमिटेड, ठीक है। नाउ सेबी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड सेबी के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है मधाबी पुरी बुच। क्या नाम है? मधाबी पुरी बुच, ठीक है। Now next up question है, which among the following personalities were recently in November inducted into a International Cricket Council, that is ICC Hall of Fame for the year 2023? तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज हैं जिन्हें ICC Hall of the Fame में 2023 के इंक्लूड किया गया है, इंडक्ट किया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज वीरेंद्र सहवाग, दियाना फाम इदुलजी एंड अरविंदा दे सिल्वा, जो आपके श्रीलंका के प्लेयर है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, दैट इज जो आपका डियाना फाम इदुलजी हैं, ये पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, ठीक है।
Now next is which bank recently in November partnership with Indian shuttler HS Pranoy for brand promotion? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है HS प्रणॉय के साथ? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज फेडरल बैंक। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब फेडरल बैंक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन और इसका हेडक्वार्टर आपका अलुवा केरला में लोकेटेड है। वहीं पे टैगलाइन इसकी पूछी जा सकती है विच इज योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है who became the fleet commander of the Indian Navy's Western Fleet in November 2023? तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें जो है रिसेंटली फ्लीट कमांडर बनाया गया है इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट का? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है रियर एडमिरल CR प्रवीण नायर और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? विनीत मैककार्टी को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए कि आपके वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट कमांडर कौन बनाए गए हैं? CR प्रवीण नायर। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है which among the following ministry has launched a AINA dashboard for cities portal to create a database of the key performance matrices of a urban local bodies? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने आईना डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है, जिसके यूनियन मिनिस्टर आपके कौन है? इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नाउ यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस डैशबोर्ड को लॉन्च करने के। बेसिकली ये जो डैशबोर्ड है ये हेल्प करेगा सिटी को टू सी हाउ दे आर डूइंग वर्सेस अदर सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज इट विल इंस्पायर सिटीज बाय पॉइंटिंग टू अ न्यू पॉसिबिलिटीज एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट and provide cities with the opportunities to learn from and engage with the fourth फ्रंट रनिंग सिटीज। तो जो सिटीज अच्छा परफॉर्म कर रही है उनके साथ एंगेज होके या उनसे सीख के यहाँ पे बेसिकली जो है चेंजेस लाए जा सकते हैं सिटीज में। ठीक है, जो पॉसिबल एरियाज हैं वहां पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं इस डैशबोर्ड के थ्रू कि कौन सी सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, now next up question है which space agency recently in November along with the SpaceX has launched a Dragon 29 commercial resupply service mission to International Space Station through a Falcon 9 rocket from the Florida USA? तो इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने SpaceX के साथ मिलकर Dragon 29 commercial resupply service mission को लॉन्च किया था? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इट इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ आपको नोट करना है ये जो है ये 9th SpaceX लॉन्च था आपका अंडर द कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस टू कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। Now next is which state government recently in November has signed a MOU with the ArcelorMittal Nippon Steel India to establish खोखो हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन द स्टेट? तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है, बेसिकली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने यहाँ पे MOU साइन किया है ArcelorMittal निपॉन स्टील के साथ स्टैब्लिश करने के लिए खोखो हाई परफॉर्मेंस सेंटर? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज योर उड़ीसा गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या सोचा है कि ये स्टैब्लिश करेंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर कलिंगा स्टेडियम में, कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, प्रमोट करने के लिए खो खो टैलेंट्स को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड निमोनिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस ग्लोब ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट निमोनिया डिजीज। तो आपका वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 12 नवंबर को। ठीक है, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 नवंबर को और इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। ठीक है, 2009 में पहला हमने जो है वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व किया था और इस साल ठीक है 2023 में हमने इसका जो है कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया था? इट वाज द 15th एडिशन। ठीक है, और इस बार 15th एडिशन की आपकी थीम क्या थी? इट वाज एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है which statement is correct with respect to the Union Minister धर्मेंद्र प्रधान's visit to UAE? तो पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे है India and UAE have expanded their educational cooperation by signing MOU in Abu Dhabi, UAE जो बेसिकली आपकी कैपिटल है UAE की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद V1, a subsidiary of a DP World, to support the skill development and employment opportunities for the frontline workforce. नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड EFS फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप साइन MOU टू facilitate skilled international workforce mobility for Indian nationals with a specific emphasis on a Gulf Cooperation Council countries। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा
सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, 1, 2 and 3। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। फाइन। नाउ इसके अलावा यहाँ पे यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ठीक है, क्या नाम है इनका? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। करेंसी क्या है आपकी? यूएई दिरहम। ठीक है, क्या नाम है? यूएई दिरहम इज द करेंसी ऑफ योर यूएई। ठीक है, नाउ इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है वेद मानी तिवारी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। Now next up question है, name the organization that has recently in November launched an open data platform to streamline scientific data accessibility for decision makers, member states, experts and the public। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है ओपन डेटा प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलाइन करने के लिए साइंटिफिक डेटा एक्सेसिबिलिटी को डिसीजन मेकर्स के लिए, पब्लिक मेंबर स्टेट्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए एंड पब्लिक के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को, डेटा प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली 3 मेन टॉपिक्स में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन कौन से टॉपिक हैं? एक आपका हो गया न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकेंड इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस एंड थर्ड आ जाता है आपका इट इज सेफगार्ड्स एंड वेरिफिकेशंस। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनका नाम है रफेल मारियानो ग्रोसी और इसे 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन नवंबर award contract worth rupees 1000 crore to Nokia for supply of a optical transport network that is OTN equipment and development through the local system integrator। तो इनमें से आपकी कौन सी आपकी कंपनी है? ठीक है, टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नोकिया के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डन बाय द भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट इज BSNL। ठीक है, नाउ BSNL का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ लोकेटेड है? इट इज इन दी न्यू दिल्ली एंड इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है श्री प्रवीण कुमार पुरवार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु रिसेंटली इन नवंबर रिसीव द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये पहला ऐसा अवार्ड है जो दिया गया है सलमान रुशीद जी को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब सलमान रुशीद जी जो है ये ब्रिटिश इंडियन राइटर हैं और इन्हें इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है जर्मन पीस प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, जर्मन पीस प्राइज भी इन्हें दिया गया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर और इन्हें बुकर प्राइज से भी नवाजा गया था 1981 में। ठीक है, बुकर प्राइज। Now next is the Public Service Broadcasting Day या जन प्रसारण दिवस is annually observed across India on dash। तो जो हमारा जन प्रसारण दिवस होता है बेसिकली इस दिन 1947 में जब बेसिकली पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान से आए थे उनको एड्रेस किया था ऑल इंडिया रेडियो से। ठीक है, उसी दिन उस दिन डेट थी आपकी 12 नवंबर। ठीक है, अब इस दिन को इसी वजह से हम जन प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 नवंबर। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड and associated trust are set to transfer 7.71% equity to which bank as its payment obligation। तो जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड एंड एसोसिएटेड ट्रस्ट है ये बेसिकली 7.71% इक्विटी जो है ये ट्रांसफर करने वाले हैं ICICI बैंक को। ठीक है, एज इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ICICI बैंक। ICICI बैंक के आपके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है संदीप बख्शी। क्या नाम है इनका? संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द डैशबोर्ड फॉर अ रियल टाइम प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट बिजनेस। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री आपकी है जिसने लॉन्च किया था ये डैशबोर्ड? किस चीज के लिए? फॉर रियल टाइम प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट बिजनेस के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी।
Now next is the Indian Council of Medical Research, that is ICMR, National Institute of Pathology, जो आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है. Recently in November unveils Disha portal to assist the public to identify and locate the nearest diagnostic health facilities. What does S stands for in Disha? तो recently जो ICMR National Institute of Pathology है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अनवील किया था एक डैशबोर्ड आपका दिशा पोर्टल जिसका नाम है, ठीक है. किस चीज के लिए से लॉन्च किया गया था? ताकि पब्लिक जो है वो आइडेंटिफाई कर सके नियर बाय डायग्नोस्टिक हेल्थ सेंटर्स को, हेल्थ फैसिलिटीज को, ठीक है. अब यहाँ पे व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन दिशा. दिशा में एस का क्या मतलब है? दिशा में एस का मतलब होता है आपका सर्विसेज, ठीक है. इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, इट इज डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन अ हेल्थ केयर, अवेलेबिलिटी एंड जियो मैपिंग ऑफ अ लेबोरेटरी, ठीक है. आई होप ये क्लियर होगा. और ये आपका जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड डायबिटीज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश. तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को, जिस दिन आपका चिल्ड्रंस डे भी होता है, ठीक है. अब 14 नवंबर को क्यों इसे ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है या बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग की, जिन्होंने डिस्कवर किया था इंसुलिन को. क्या नाम है इनका? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, ठीक है. इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है और इन्हें 1923 में इंसुलिन को डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है. नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, ठीक है, या मेडिसिन आप बोल सकते हो. 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर डिस्कवरिंग द इंसुलिन, ठीक है. नाउ अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे. वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में बात हो रही थी, तो 14 नवंबर को इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है. एंड 2023 की जो आपकी बेसिकली 2021 से 2023 की जो थीम है इसकी, वो क्या है? इट इज एक्सेस टू डायबिटिक केयर. एंड वहीं पे 2023 का जो कैंपेन था, इसका स्लोगन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, विच इज नो योर रिस्क नो योर रिस्पॉन्स, ठीक है. Now next up question है the Department of Telecommunication, which comes under the Ministry of Communication, recently in November has granted the requisite license to Dash and Bharti Enterprises own your Eutelsat OneWeb. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया है जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड को एंड भारती एंटरप्राइजेस ओन एट्यूसेट वन वेब को, ठीक है. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी. ये ध्यान रखना आपको. नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ए, दैट इज ISP ए एंड वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, दैट इज VSAT लाइसेंस प्रोवाइड किया है वन वेब को, ठीक है. वहीं पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस प्रोवाइड किया है जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, ठीक है. Now next is recently in November the Subrata Roy, the founder and chairman of Dash passed away. तो इन मंथ ऑफ नवंबर जो सुब्रता रॉय हैं, जो आपके फाउंडर एंड चेयरमैन रहे हैं सहारा इंडिया परिवार के, इनका जो है बेसिकली इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है कि इन विच ईयर टाइम मैगजीन नेम सहारा ग्रुप एज अ सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द इंडिया. तो 2004 में जो है टाइम मैगजीन ने यहाँ पे इनको जो है बेसिकली लिस्ट किया था एज अ सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया. और फर्स्ट नंबर पे कौन था? इंडियन रेलवेज, ठीक है. इंडियन रेलवेज जो है वो फर्स्ट नंबर पे थी और सेकंड पे आपका था सहारा ग्रुप, ठीक है. आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com और यू कैन कमेंट अस ऑन अ कमेंट बॉक्स. ओके, सो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.